Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my channel to learn Excel. Today we are going to cover the next Excel tab, which is review tab. A lot of tabs that related to Excel we have already covered in our previous lecture. अगर आपने अब तक उन lectures को watch नहीं किया तो I recommend you, in order to be a smart in Excel, you have to watch all the video that I have already recorded in my channel. अगर आप एक्सेल में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ये सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा। इस पूरी सीरीज के अंदर हमने एक्सेल को कंप्लीटली एक्सप्लोर किया है उन स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जो रियली वांट टू इंटरेस्टेड टू लर्न एक्सेल। तो रिव्यू आज हमारा टैब है जिसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस, आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इन इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय फ्यूचर वीडियोस। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो रिव्यू टैब है उसके अंदर जो फंक्शंस अवेलेबल है विच इज प्रूफिंग, और इसके बाद कमेंट्स, देन चेंजेस, इन फंक्शंस को हम इंशाल्लाह डिटेल में इनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रूफिंग हमारे जो फंक्शंस है उसके लिए मैंने एक अलग से शीट बनाई है विच इज कॉल्ड प्रूफिंग, देन कमेंट्स, देन चेंजेस, सो दैट आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और प्रैक्टिस के लिए ये शीट में आपके साथ, ये वर्कबुक में आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर किसी भी चीज के अंदर कमांड हासिल करना पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है विच इज स्पेलिंग। वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर, अगर हम कोई भी वर्ड गलत लिख देते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग यूज करते हैं, तो वहां पर एक रेड लाइन हमारे पास शो हो जाती है जो हमें बताती है कि ये वर्ड की स्पेलिंग जो आपने लिखी है वो गलत है। लेकिन एक्सेल के अंदर ये फंक्शंस अवेलेबल नहीं है। उसके लिए रिव्यू टेब के अंदर जाके आपको मैनुअली यहाँ पर स्पेलिंग के अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो यहाँ पर देखेगा कि किस स्पेलिंग में आपने मिस्टेक की है। जैसे आपके सामने मैंने एक वर्ड लिखा है नॉलेज, ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पर भी मैंने इस वर्ड को लिखा है और इसमें स्पेलिंग के अंदर मैंने गलती की है। तो मैं चाहता हूं कि एक्सेल मुझे बताए कि कहाँ पर गलती है और कहाँ पर गलती नहीं है। तो यहाँ पर रख, ब्लैंक कर्सर पर रखने के बाद मैंने स्पेलिंग पे क्लिक किया। वो मुझे कहता है डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगनिंग ऑफ द शीट, यानी मैं शुरू से इसको चेक करना शुरू करूं। मैंने कहा यस। ओके करने के बाद ये वर्ड भी आई थिंक इसकी डिक्शनरी में मौजूद है, मैं कुछ और वर्ड लिखता हूँ। इस फंक्शंस को मुझे दोबारा इनेबल करना पड़ेगा। ये फंक्शन इनेबल नहीं है जिसकी वजह से ये स्पेलिंग को सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ओके, आई हैव चेक द सेटिंग ऑफ दिस स्पेलिंग। मैं आपको सेटिंग बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो मसला कर रहा था, क्यों स्पेलिंग को वो ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा था कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो उसकी सेटिंग में आपको बता देता हूँ कि अगर इन केस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके साथ भी यही प्रॉब्लम रेस हो, इशू आपके सामने फेस हो रहा है, तो आप किस तरीके से उसे करेंगे। आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है विच इज प्रूफिंग। प्रूफिंग के अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जितने भी आपके पास बॉक्सेस है ये सब अनचेक होने चाहिए, इस पे चेक लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पहले चेक लगा हुआ था जिसकी वजह से वो इसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब मैंने सारे चेक चेक को मैंने अनचेक कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं दोबारा इस फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। ब्लैंक सेल पे रखने के बाद मैंने स्पेलिंग पे क्लिक किया।
देन यहाँ पर आपके सामने देखें, ये सबसे पहले मुझे बता रहा है कि ये जो वर्ड है ये स्पेलिंग सही नहीं है। करेक्ट स्पेलिंग इस बता रहा है कि नॉलेज है। अब ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप इस वर्ड को रहना, आप चाहते हैं कि ये वर्ड ऐसे ही रहे जैसे ही है, तो आप इसे कह देंगे इग्नोर वंस। इग्नोर एक मरतबा इसको इग्नोर कर दो, या इग्नोर ऑल, जितने भी है सबको इग्नोर कर दो। या इसको आप ऐड टू डिक्शनरी के अंदर ऐड भी करवा सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप ये वर्ड लिखेंगे तो दोबारा ये आपको एरर नहीं देगा। तो और इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो इसकी जगह पे ये सही वर्ड, जो करेक्ट स्पेलिंग का वर्ड जो है नॉलेज, वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। जिससे मैं यहाँ पर चेंज के बटन को क्लिक करता हूँ और ये आपके सामने देखें नॉलेज लिखा हुआ आ गया। तो इस फंक्शन का भी बहुत ही यूज होता है एक्सेल के अंदर, क्योंकि एक्सेल के अंदर ऑटो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो रिव्यू के अंदर जाने के बाद स्पेलिंग के टैब के थ्रू हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनियम्स। इसको हम सिनोनियम कहते हैं। मतलब ये है कि कोई भी वर्ड आपने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मशीन। अब मशीन की जगह मैं कोई और वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मुझे इसको बताना चाहिए कि सिनोनियम्स क्या है इसके। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, मशीन पे रखने के बाद मैंने यहाँ जैसे ही क्लिक किया मेरे सामने ये वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए आ गए हैं। इंजन, अप्लायंस, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, मशीनरी, स्ट्रक्चर्स। कोई भी वर्ड आप इसकी जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। एसेसरीज जो मशीन्स की होती है वो भी यहाँ पर वर्ड आपके सामने शो हो जाएंगी। और मशीन से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जो आप सिनोनिम्स हैं मशीन के, वो भी यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वर्ड को यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। नॉलेज यहाँ पर मैं लिखता हूँ और सर्च के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इससे रिलेटेड जितने वर्ड्स मेरे सामने सामने आ गए हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, तो ये सारे वर्ड आपके सामने आ गए हैं। आप कोई भी वर्ड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन की जगह पर या नॉलेज की जगह पर। तो ये न्यू वर्ड्स अगर आपको चाहिए होते हैं एक्सेल में काम करने के लिए, किस कहीं पर भी वर्ड पे काम करने के लिए चाहिए, तो वहां पर भी ऑप्शन अवेलेबल है। एक्सेल के अंदर अगर आप मशीन की जगह कोई और वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे यूज करके आप वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है विच इज ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है कि जितनी भी लैंग्वेजेस आपके सिस्टम के अंदर अगर डाउनलोड होगी, आपके सिस्टम से कनेक्ट होगी, तो वो यहाँ पर आपकी जो आपने कोई भी सेंटेंस लिखा है या कोई भी वर्ड लिखा है और आप चाहते हैं कि ये दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए, तो यहाँ पर इजीली हो सकता है। लेकिन वो लैंग्वेज आपके सिस्टम में डाउनलोड होनी चाहिए, आपके सिस्टम में होनी चाहिए, सो दैट इसका फंक्शन किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ मशीन पे क्लिक किया और ट्रांसलेट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और ओके किया, यस, अब देखिए ये मशीन वर्ड तो ऊपर आ गया रिसर्च में, और ट्रांसलेशन इसकी स्पेनिश जबान में आ रही है, यानी इंग्लिश में मैंने लिखा है इसे फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश। स्पेनिश के अंदर मशीन को क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ अजीब से वर्ड मेरे सामने आ रहे हैं क्योंकि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, तो मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी जो मेरे पास अभी डिक्शनरी अवेलेबल है विच इज तुर्किश। तुर्किश के अंदर तुर्किश के अंदर किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर ट्रांसलेटर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने तुर्किश को हटा दिया। जो जो मेरे पास अभी डिक्शनरी अवेलेबल है मैं उसी को कर सकता हूँ। पाकिस्तान उर्दू की मेरे पास आ रही है, तो मशीन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर मेरे पास मशीन। इसके अलावा मैं मशीन के अलावा कोई और वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है नॉलेज, और मैंने इसे नॉलेज लिखने के बाद ओके किया, और यहाँ पर मुझे लिखा हुआ आ रहा है इल्म। इल्म लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसे यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, इल्म। तो उर्दू अगर आपको टाइप करना है, किसी वर्ड को उर्दू में लिखना है, तो यहाँ पर आप ट्रांसलेशन के अंदर जाके उस वर्ड को लिखेंगे।
जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ये वाला, मैं दोबारा इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रखने के बाद ट्रांसलेट पे क्लिक किया, ओके किया, और यहाँ पर मेरे पास उर्दू में लिखा हुआ है मेरा नाम अमजद है, और मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसलेशन के अंदर जाने के बाद इंसर्ट करवाया, यहाँ पर मेरा नाम अमजद MXL है, यानी मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है, मेरा नाम अमजद है, एंड आई एंड, और दोबारा मैं इसे करता हूँ, एक्सेल टीचर हूँ, यहाँ पर टीचर मैंने लिखना शायद भूल गया हूँ मैं, एक्सेल टीचर, और ओके करता हूँ दोबारा, और इसे इंसर्ट करवा देता हूँ। मेरा नाम अमजद है और मैं एक्सेल टीचर हूँ। तो यहाँ पर अगर उर्दू में आपको कुछ टाइप करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, देन यूज दिस ऑप्शन टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू एनी लैंग्वेज यू वांट टू ट्रांसलेट इट, बट आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना जरूरी है। इंटरनेट से रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं, अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी तो ये वर्क करेंगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज कमेंट्स। हमारे पास एक टेबल मैंने यहाँ पे रेंज बना के रखी हुई है मैंने, इस रेंज को हम यूज करेंगे, कमेंट्स इसमें यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ अमाउंट है 3000, 5000 एंड 7000, यही अमाउंट, और 6000। मैं यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिखता हूँ, 3000 में मैंने कमेंट्स लिखा, तो कमेंट्स लिखने के लिए मेरे पास दो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैंने रिव्यू में जाना है, रिव्यू में जाना है और यहाँ पर मुझे न्यू कमेंट्स पे क्लिक करना है। न्यू कमेंट्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर कमेंट्स की बॉक्स ओपन हो चुका है, यहाँ मैं लिखूंगा पुअर, यानी ये जो सेल की अमाउंट है विच इज, ये पुअर है 3000। इसके बाद 5000, 6000 पे मैं 5000 पे मैं लिखूंगा फेयर, 6000 पे इसी सिमिलरली मैं लिखता हूँ यहाँ पर गुड, और 7000 पे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्सीलेंट। सॉरी, मैंने कुछ गलत जगह लिख दिया मैंने, तो इस कमेंट को मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ मुझे 7000 पे लिखना है एक्सीलेंट। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3000 पे मैं जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है पुअर, यानी ये कमेंट्स इसके पुअर है। यहाँ पर 5 रिमार्क्स जो मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर फेयर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्सीलेंट दे रहा हूँ, यहाँ पर 6000 पे गुड दे रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर देखो ये रेड निशान शो कर रहा है कि ये यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सारे कमेंट्स एक साथ शो हो जाए मेरे पास, शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक किया, सारे कमेंट्स मेरे पास यहाँ पर शो हो गए। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये सारे कमेंट्स शो नहीं हो, एक एक करके प्रीवियस कमेंट्स कौन सा था, यहाँ पर मेरे पास ये था, इसके बाद नेक्स्ट ये था, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो ये कमेंट्स में एक एक करके भी देख सकता हूँ, सब एक साथ देखने जो शो और कमेंट्स भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मुझे डिलीट करना है सारे कमेंट्स को, तो मैं एक साथ सेलेक्ट करने के बाद जितने भी मैंने कमेंट्स लिखे हैं, या तो मैं पूरी शीट सेलेक्ट कर लूँ तो सारे शीट के एक साथ सारे कमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, या मुझे वन बाय वन किसी को रिमूव करना है तो उस पर्टिकुलर सेल पे मैं रखने के बाद मुझे डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो वन बाय वन वो सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। फिलहाल तो मुझे सारे कमेंट्स डिलीट करने, तो मैंने एक साथ सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट के ऑप्शन को यूज किया। एक तरीका तो ये था कि रिव्यू में जाने के बाद आपको न्यू कमेंट्स के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, इस तरीके से आप कमेंट्स को यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है जो स्मार्ट वे का तरीका है, विच इज आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट कमेंट। इंसर्ट कमेंट पे आपने क्लिक किया तो सेम फंक्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको कमेंट्स लिखना है, जो भी आपको लिखना है इसके हवाले से वो लिखकर आपको ओके कर देना है। डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी आपने कमेंट्स लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर 3000 पे लिखे, मैंने लिखा यहाँ पर पुअर, इसके बाद मुझे दोबारा इस कमेंट्स में कुछ एडिशन करनी है,
तो यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है एडिट कमेंट्स का, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी ऑप्शन मेरे पास इनेबल हो चुका है जो एडिट कमेंट्स का है। तो यहाँ पर मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ, विच इज पुअर, नॉट एक्सेप्टेबल। सही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे पास न्यू है वो है चेंजेस। चेंजेस के अंदर भी सेम शीट को मैंने कॉपी किया है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मैं आपको चेंजेस के हवाले से बताना चाहता हूँ। ये शीट जो मैंने आपके सामने अभी बनाई हुई है, इसके अंदर कुछ डेटा जो मैंने इसके इनपुट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ मैं इस डेटा को प्रोटेक्ट करूँ। यानी यहाँ पर कोई इस शीट के अंदर, इस पर्टिकुलर शीट के अंदर कोई भी काम ना कर सके, प्रोटेक्ट शीट करूँ मैं। तो मैं क्या करूंगा, कहीं पर भी कर्सर रखने के बाद प्रोटेक्ट शीट को मैंने क्लिक किया ऑप्शन को, यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया ABCD। आप कुछ भी पासवर्ड डाल दें। ABCD डालने के बाद दोबारा मुझे री एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आया, ABCD, ओके। अब देखें यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ। दिस शीट इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड। आपको पासवर्ड देंगे तो अब आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। कहीं पर भी आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस फंक्शन का एक लूपहोल ये है, सिर्फ इस फंक्शन को यूज करके आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यानी यहां से मैं चाहूँ तो इस शीट को मैं, पूरी कंप्लीट शीट को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है और इनेबल है। मैं चाहता हूँ इस शीट को कोई डिलीट भी ना कर सके, तो फिर और कॉपी भी ना कर सके, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको प्रोटेक्ट वर्क बुक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया प्रोटेक्ट वर्क बुक, और यहाँ पर भी मैंने एक पासवर्ड दे दिया, विच इज WXYZ। पासवर्ड याद रखना जरूरी है, WXYZ। तो पासवर्ड ऐसा देना जो आप याद रख सको। ओके। अब देखें यहाँ पर ये एक तो शीट मेरी प्रोटेक्ट हो गई कि मैं कुछ लिख नहीं सकता, और दूसरा ये कि यहाँ पर मैं इस शीट को डिलीट भी नहीं कर सकता, इंसर्ट भी नहीं कर सकता, रीनेम भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये शीट मेरी पूरी इंटायर वर्कबुक जो मेरी है वो कंप्लीट मेरी प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसे, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मैं इसे अनप्रोटेक्ट ना करूं। फिलहाल मुझे इसे अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैंने दोबारा पासवर्ड दिया WXYZ, ओके। देन मैंने अनप्रोटेक्ट शीट किया ABCD, ओके। तो आई होप ये फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। काफी फंक्शंस, काफी चीजें ऐसी होती है जिसे हम हाइड करना चाहते हैं, जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई और बंदा इसे यूज ना कर सके, ना देख सके, या इस पे कोई और वर्क ना कर सके। तो यहाँ पर इससे प्रोटेक्ट शीट का, प्रोटेक्ट वर्क बुक का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उससे हम अपने डेटा को जाया होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है शेयर बुक का, शेयर वर्क बुक का। अगर हम अपनी काम को, अपने वर्क को किसी क्लाइंट के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, किसी क्लाइंट को हम ये दिखाना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है शेयर वर्क बुक। लेकिन बात वही है कि आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना जरूरी है। वो होगी तो आप शेयरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। शेयर बुक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास आ गई है कि किस फाइल को आप यहाँ शेयर करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपके कंप्यूटर का नाम आ जाएगा और फाइल आ जाएगी। आपने जैसे ही ओके किया तो यहाँ पर आपके फाइल का यहाँ पर देखें, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये फाइल अब शेयर शेयर में चले गई है। अलाउ कर दिया, अलाउ चेंजेस, और ओके कर दिया आपने। और ओके करने के बाद अब यहाँ पर देखिए यह शेयर लिखा हुआ है, यानी ये फाइल आप शेयर कर रहे हैं। सही है। अब ये फाइल शेयर हो रही है। जितने भी क्लाइंट्स एसोसिएटेड है आप इस राइट नाउ आपके सिस्टम के साथ, आपके साथ, तो आप उनके साथ इस फाइल को शेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज, यहाँ एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि नहीं, ये फाइल शेयर तो मैं करूं लेकिन प्रोटेक्ट शेयर के, यानी बंदा सिर्फ इसे देख सके, उसमें कुछ एडिशन ना कर सके। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, अलाउ चेंजेस को आप अनचेक करोगे और ओके कर दोगे। सही है। इसके बाद इस फाइल को आप चाहते हैं कि आपके पास 10 क्लाइंट अवेलेबल है इस वक्त, लेकिन आप पर्टिकुलरली 4 क्लाइंट को आप सिर्फ ये फाइल शेयर करवाना चाहते हैं। तो इस पर आप फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे।
यहाँ पे शेयरिंग के साथ आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया ABCD और ओके कर दिया ABCD। अब क्या होगा, जिसको ये पासवर्ड आप देंगे सिर्फ वही बंदा इस फाइल को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज ये फाइल कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद आपके पास ट्रैकिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ट्रैकिंग का ऑप्शन अलाउ यूजर टू एड रेंज। आप जब ये फाइल प्रोटेक्ट करके भेज रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके पास डिसेबल था, अब ये ऑप्शन आपके पास इनेबल हो गया है। आप जैसे ही शेयरिंग करते हैं, आपने ओके किया, फाइल शेयर होना शुरू हो गई है, ये ऑप्शन अलाउ हो गया। अलाउ यूजर, क्योंकि आपने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है सब यूजर्स को कि वो उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, या आप कुछ चेंजेस को देखना चाहते हैं कि इसने क्या चेंजेस की हुई है, यानी कौन से सेंटेंस को उसने चेंज किया हुआ है, तो यहाँ पर रहते हुए आप उसकी एक्सेप्टेंस और ये रिजेक्ट को आप कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ चेंज किया हुआ है उसने तो यहाँ पर शो हो जाएगा, और आप चाहते हैं कि नहीं इसको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से अपनी वर्कबुक को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं और किस तरीके से उसकी एडिशन को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। फिलहाल तो मैं इस ऑप्शन को इनेबल रख रहा हूँ और इस फाइल को खत्म कर रहा हूँ, यानी शेयरिंग से इस फाइल को मैं हटा रहा हूँ। नॉर्मल नॉर्मल वे पे इस फाइल को लेकर आ गया हूँ। नॉर्मल वे पे आने के बाद देखिए ये इस फाइल पे यहाँ पर जो शेयर्ड का ऑप्शन था मेरे पास, शेयर्ड का ऑप्शन था, ये खत्म हो गया। इट मीन्स अब ये फाइल किसी के साथ शेयरिंग नहीं हो रही है, ये फाइल अब बिल्कुल अनशेयर्ड है। तो यहाँ तक हमारा रिव्यू का टेप का लेक्चर जो था, हमने थॉरोली अंडरस्टैंडिंग इसकी ली है, थॉरोली इसे हमने इसे इसकी अंडरस्टैंडिंग ली है और सही तरीके से इसको हमने पढ़ा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई क्यूरी हो या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कोई क्यूरी रेज हो रही है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल रिजॉल्व योर क्यूरीज, योर इश्यूज एज सून एज पॉसिबल। और इसके नेक्स्ट हमारा पास जो ऑप्शन है व्यू, इट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल। एक्सेल का जो एडवांस लेवल पे जो फंक्शंस होते हैं उससे भी डिटेल में हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो अगर आप एक्सेल में कुछ बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी स्मार्ट इन एक्सेल, और आप चाहते हैं कि इस एक्सेल को मैं कंप्लीटली एक्सप्लोर के साथ अंडरस्टैंडिंग में इसके एक्सेल की ले लूँ, तो आपको इस पूरी सीरीज के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आई विल अश्योर यू, you will be smart in Excel, and you will be able to resolve all the issues while you are passing in Excel। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।